अगला टाइप आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पोलर वेक्टर। क्या है? पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हैविंग इनिशियल पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। वेक्टर हैविंग initial point or point of application, इसी को क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर, जैसे ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हो गया फोर्स वेक्टर। इसका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और किधर एक्ट कर रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब होता है फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है। ऐसे एक्ट कर रहा है फोर्स, या ऐसे एक्ट कर रहा है फोर्स, या ऐसे एक्ट कर रहा है फोर्स। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। वैसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर। ये सब उतना जरूरी नहीं है। पोलर वेक्टर नोट कर लीजिए। आगे एक और होता है एक्सियल वेक्टर, लेकिन वो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़िएगा ना तब बताएंगे एक्सियल वेक्टर। या देख लीजिए एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? एक्सियल वेक्टर क्या होता है पता है किसी को? रोटेशनल इफेक्ट को दिखाने के लिए एक्सियल वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। These vectors are used in rotational motion. Used in rotational motion to define rotational effects। रोटेशनल इफेक्ट्स को दिखाने के लिए इसका डायरेक्शन जो होता है एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, या डायरेक्शन इज गिवन बाय ऐसे। डायरेक्शन इज, इससे डायरेक्शन निकालेंगे। एक तरीका है जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन किससे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। किससे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल। किसका? एक्सियल वेक्टर। अब जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे रोटेशन ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, रोटेशन ऐसे ऐसे घूम रहा है। पंखा का ब्लेड जो है ऐसे 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 घूम रहा है। राइट हैंड ये है, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये हो गया फोर फिंगर और ये हो गया थंब। ऐसे घुमाओ जिधर घूम रहा है। फोर फिंगर को घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे घुमाओगे तो ये थंब जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देगा। ये थंब, ये थंब, ये अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 घुमा दो
यहाँ बोर्ड ऐसे है, यहाँ ऐसे था तैसे किया, यहाँ ऐसे है तैसे, बाहर की तरफ हो, बाहर को दिखाते हैं डॉट्स, प्लेन के बाहर, बोर्ड के प्लेन के बाहर। अगर ऐसा रोटेशन, ऐसा रोटेशन हुआ है तो क्या करोगे, ऐसा, ऐसे घुमाओ, अंदर, अंदर को दिखाते हैं क्रॉस, मतलब बोर्ड के प्लेन के अंदर। आया समझ में? तो चैट के जरिए बताओ। स्क्रीनशॉट तो ग्रुप में तुम लोग भेजते नहीं हो जी। चलो बोलना तुम लोग को कोई फायदे का सौदा नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, ये सब एग्जाम्पल है इसमें। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन होता है एक्सियल वेक्टर, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। जैसे देखो ना, पंखा ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो पंखा का जो जो ब्लेड देखो पीछे दिखा, देखो फैन दिख रहा है, फैन दिख रहा है, फैन का वो जो डंडा दिख रहा है, ये डंडा जो है, ये डंडा, ये ऊपर में ऐसे ये डंडा जो है, जिसमें फैन का ब्लेड लटका हुआ है घूमने के, तो डंडा को क्या बोलते हैं? फैन किसके अबाउट घूमेगा? वो डंडा के अबाउट ही तो फैन घूमेगा। उसी डंडा को क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डायरेक्शन अगर अगर मान लेते हैं ऐसे ऐसे घुमा पंखा, ऐसे करोगे, या ऐसे ऐसे घुमा पंखा, ऐसे ऐसे करोगे फोर फिंगर, तो ये थंब किसका डायरेक्शन देगा? ऐसे 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 ऐसे, ये थंब किस डायरेक्शन में है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में है। एक्सिस मतलब फिजिक्स में लाइन होता है, जिस लाइन के अबाउट कोई भी बॉडी क्या कर रहा हो, रोटेट कर रहा हो, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सिस। जैसे यहां देखो, जैसे यही घूम रहा है, ये दिख रहा है, ये जो घूम रहा है, ये जो घूम रहा है, ये किसके अबाउट घूम रहा है? देखो देखो, ये वाला लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये लाइन टाइप का दिख रहा है यहाँ, इसी के अबाउट क्या हो रहा है? घूम रहा है। उस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस। उस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस। जिस लाइन के अबाउट बॉडी घूमता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। इसका स्क्रीनशॉट हो गया, मिटाते हैं। अब जैसे कोई ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे करोगे थंब ऊपर की तरफ, ऐसे, यही ना है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो है डायरेक्शन होगा। इतना क्लियर है? मिटा दें पूरा? अब स्टार्ट होगा एडिशन ऑफ वेक्टर। ये टाइप ऑफ वेक्टर पूरा खत्म हो गया। अब क्या स्टार्ट होगा? एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को ऐड कैसे करें? एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को ऐड करने का
पहला तरीका है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अलग अलग लॉ है, नियम है वेक्टर को जोड़ने का। ये कितने वेक्टर के लिए है? फॉर एडिंग टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं किसकी मदद से? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से। देखो ट्रायंगल में कितना साइड? 3 साइड। दो कौन होगा? जिस वेक्टर को जोड़ना है, मान लेते हैं जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दो वेक्टर हो गया। जिस दो वेक्टर को जोड़ना है, जोड़ के कुछ आएगा उसको बोलते हैं आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। उसको क्या बोलते हैं? आर वेक्टर। आर मतलब जो रिजल्ट निकलेगा, जो जोड़ जाड़ के निकलेगा, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। सुन लीजिए, अगर ट्रायंगल का पहला साइड पहला वेक्टर है, पहला वेक्टर कौन है? ए वेक्टर। अगर ट्रायंगल का दूसरा साइड दूसरा वेक्टर है, कैसे ऑर्डर में? सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर चेक, सेम ऑर्डर है। इस दोनों वेक्टर का जोड़ जो होगा, इस दोनों वेक्टर को जोड़ के जो वेक्टर आएगा वो इस ट्रायंगल का तीसरा साइड। क्या होगा? तीसरा साइड होगा। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, इसको जाना ऐसे चाहिए था। अच्छा, इस दोनों को जोड़ के जो ये आया, जोड़ के जो आता है उसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा रिवर्स ऑर्डर में होता है। रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर मतलब ऐसे ऐसे जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे नहीं जाके ऐसे जाए, ये हो गया रिवर्स। ये आर बराबर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इतना समझ में बात आया? जैसे देखो और एक दो एग्जाम्पल। जैसे ये एक वेक्टर है, ठीक, ये मान लेते हैं पी वेक्टर, ये मान लेते हैं क्यू वेक्टर। क्यू वेक्टर, इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये दोनों सेम ऑर्डर में, ए और बी हमेशा क्या होगा? जिस दो वेक्टर को जोड़ेंगे वो सेम ऑर्डर में। ये तीसरा साइड इसका रिजल्टेंट, इसको जोड़ के कौन सा वेक्टर आएगा ये तो पता चल गया, ये आएगा। इसका नाम क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे ऑर्डर में हो? रिवर्स ऑर्डर। आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। क्लियर है जी? क्लियर है? चलो, एक जैसे ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। इस दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा बताओ? इस दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका तीसरा साइड, लेकिन कैसे ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर में। ऐसे ये दोनों देखो सेम ऑर्डर में है, रिजल्टेंट रिवर्स ऑर्डर में है। मतलब सी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा? आर। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए।
ले लिए। देखो ए भी वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। ये जो वेक्टर जोड़ के आया, इसका मैग्नीट्यूड अगर 5 है, इसका 3 है, तो जो जोड़ के आया इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? यही ना जोड़ में एडिशन मतलब क्या? दिस जोड़ दिस, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट वेक्टर, जो जोड़ के वेक्टर मिल रहा है उस वेक्टर का नाम क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। उसका दो फॉर्मूला है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, एक आएगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, दोनों का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। इसको मिटाते हैं। क्यों सर फॉर्मूला? सिंपल जोड़ की तरह क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? उसका भी कारण है, समझाते हैं। अब जैसे ये ऐसे वेक्टर है, ये 5 और 3 दोनों सेम डायरेक्शन, इसको डायरेक्ट 8 बोल देंगे। एक रहेगा इधर 5, या इधर 3, इधर 5, क्या करोगे? 5 माइनस 3 इधर 2 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वेक्टर ऐसे 5 रहेगा, ऐसे 3 रहेगा, तब थीटा एंगल पे रहेगा, तब क्या लिखोगे? रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अभी पता तो है नहीं। मान लेते हैं एंगल 5 और 3 के बीच इतना एंगल रहेगा, ये रहेगा थीटा, तब तो रिजल्टेंट क्या लिखो? इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, डायरेक्शन क्या लिखोगे? तो जोड़ने का एक थीटा के रूप में जनरल फॉर्मूला होना चाहिए कि दो वेक्टर को अगर जोड़ें, दो वेक्टर अगर ऐसे है तो कहानी क्या होगा, इतने एंगल पे है तो कहानी क्या होगा, इतने है, इतने एंगल पे है तो कहानी क्या होगा, ऐसे है तो क्या होगा, ऐसे है तो क्या होगा, ऐसे है तो क्या होगा। मतलब किसी भी, कितने भी एंगल पे दो वेक्टर हो, उसका अगर एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, किसका? मैग्नीट्यूड का भी और डायरेक्शन का भी। दोनों इधर लग रहा था तो डायरेक्शन इधर हो गया, इधर वाला ज्यादा था, इधर वाला कम था, डायरेक्शन इधर हो गया। लेकिन दो अगर ऐसे लगेगा तब डायरेक्शन किधर होगा? यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा? कहां से गुजरेगा रिजल्टेंट वेक्टर, कहां से गुजरेगा? डायरेक्शन का भी एक फॉर्मूला होना चाहिए, मैग्नीट्यूड का भी एक जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। क्लियर है? वही फॉर्मूला हम लोग निकालने वाले हैं। अभी तक आपको इतना पता चला, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या सीखने वाले हैं? पहला तरीका, दो वेक्टर को जोड़ने के लिए ट्रायंगल लॉ सीख रहे हैं। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? अगर पहला साइड, ट्रायंगल का पहला साइड पहला वेक्टर को दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, ट्रायंगल का अगर दूसरा साइड दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, उसी ट्रायंगल का तीसरा साइड जो है वो रिजल्टेंट को दर्शाएगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। लेकिन कैसे ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर। जिस दो वेक्टर को जोड़ रहे थे वो दोनों सेम ऑर्डर में, रिजल्टेंट रिवर्स ऑर्डर। रिजल्टेंट वेक्टर का दो फॉर्मूला निकालेंगे, एक मैग्नीट्यूड का और दूसरा डायरेक्शन का। मान लेते हैं कोई दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है
और ये बी वेक्टर कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया, सब हम अभी क्या करेंगे, डेराइव कर देंगे। क्या कर देंगे, डेराइव कर देंगे। क्लियर है इतना बात, बोलो इतना बात क्लियर है। अब देखो, अगर डायरेक्शन का बात हो, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ऐसे निकाल, और डायरेक्शन का फॉर्मूला, रिजल्टेंट वेक्टर कहां से गुजरेगा, ये अगर पता कर लें कि ए वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, इसका डायरेक्शन पता चल जाएगा कि कहां से गुजरेगा। मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। इसका फॉर्मूला हो जाता है tan अल्फा बराबर b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। आप बोलिएगा सर ये फॉर्मूला कहां से लिख दिया, हमको तो देखो बनाते बनाते क्वेश्चन याद हो गया है, तुम लोग को डेराइव करके दिखा दे। ये दो फॉर्मूला पे ही पूरा फिजिक्स टिका हुआ है, पूरा फिजिक्स में ये दो फॉर्मूला का इस्तेमाल। ये रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है और ये रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन का फॉर्मूला है। इस दो फॉर्मूला को क्या करना होगा, डेराइव करना होगा। इस दो फॉर्मूला के डेरिवेशन को सीखने के लिए आपको एक दो चीज सीखना पड़ेगा, आइए वो सिखा दें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। इंक डाल लें। मिटा दें, मिटाते हैं सबको। अब देखिए, उसके लिए आपको दो चीज सीखना होगा। एक है कंपोनेंट ऑब्लिक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ध्यान से देखिएगा, जो बता रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल सब आएगा ये सब। अभी तक तो वेक्टर ऐसे ही ट्रेलर था। जैसे देखिए, ये वेक्टर अपने आप को पूरा पूरा किसके हवाले कर दिया, किस एक्सिस के हवाले, बोलिए एक्स एक्सिस के हवाले। इसका मैग्नीट्यूड अगर 10 है, ए का एक्स कंपोनेंट कितना 10, ए एक्स एक्सिस को ए वेक्टर कितना दिया, पक्का पक्का पूरा पूरा दे दिया 10। ए वेक्टर वाई एक्सिस को कितना दिया 0, ए वेक्टर जेड एक्सिस को कितना दिया 0। बोलो ऐसा बोल सकते हैं। उसी तरह कोई बी वेक्टर है, कोई बी वेक्टर है, ये वाई एक्सिस,
ठीक, ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 50। बी का एक्स कंपोनेंट बताओ कितना होगा? बी का एक्स कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट 50 गलत है सुप्रिया, 0 सही है, 0 सही है। संभवी झा, जो भी 50 बोले हो गलत है, 0 सही है। एक्स को थोड़ा सा भी नहीं दिया, एक्स एक्सिस को दिया ही नहीं तो 0। वाई का, बी का वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट बी का 50। बी का जेड कंपोनेंट क्या? 0, 0। क्लियर है? सिमिलरली कोई वेक्टर अगर जेड एक्सिस की तरफ ऐसे, कोई वेक्टर अगर जेड एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ स्पेस में तो दिखेगा नहीं, इसलिए बना ऐसे देते हैं, ऐसे इसी को लिख देते हैं जेड एक्सिस। कोई वेक्टर है, मान लेते हैं पी वेक्टर इज अलोंग जेड एक्सिस। पी का एक्स कंपोनेंट बताओ, पी का एक्स कंपोनेंट बताओ। 0। पी का वाई कंपोनेंट बताओ। 0। पी का जेड कंपोनेंट बताओ। 0। पी का जेड कंपोनेंट मान लेते हैं पी 5 यूनिट। पी का जेड कंपोनेंट 0 नहीं होगा भाई, 5 होगा। इतना क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो। कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब होता है भाग, पार्ट। मेरे बॉडी का अलग अलग कंपोनेंट है, हाथ पैर मुंडी, उसी तरह। अभी अब देखिए, ये तो इजी था, आगे देखिए कंपोनेंट में क्या होता है। सब वीडियो में भी बना हुआ है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी यूट्यूब पे इसका है, ये भी रिकॉर्डेड रहे यूट्यूब वाला भी। अब देखो, कोई वेक्टर अगर ऐसे बीच में, क्या ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है? नहीं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग कब होता? जब ऐसे रहता। क्या ये वाई एक्सिस के लॉन्ग ये वेक्टर? नहीं। वाई एक्सिस के लॉन्ग कब होता? जब ऐसे होता। क्या ये पूरा पूरा जेड एक्सिस के लॉन्ग? नहीं। जेड एक्सिस के लॉन्ग ऐसे रहता तब। ये वेक्टर ना तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है पूरा पूरा, और ना ही वाई एक्सिस के लॉन्ग। ये कौन सा वेक्टर है? पी वेक्टर। ऐसे केसेस में मान लेते हैं, एंगल पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो वेक्टर किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है वेक्टर, मतलब जेड का कहीं कोई चांस ही नहीं। पी का जेड कंपोनेंट तो पहले ही क्या कर देंगे? जेड कंपोनेंट क्या कर देंगे पहले ही? पी का 0। क्या कर देंगे? 0। अब बताओ, उसके बाद क्या करो? एक्स और वाई होगा, ये क्या है बीच में, मतलब ना तो पूरा पूरा एक्स को दिया, ना ही पूरा पूरा वाई को दिया, ये दोनों को दिया। दोनों को दिया, कितना कितना दिया वही निकालना है। उसमें एंगल पे ध्यान देना पड़ता है। मान लेते हैं ये एंगल है 30 डिग्री। ई क्या है? पी का एक्स कंपोनेंट, ई क्या है? पी का वाई कंपोनेंट, ये वाला। तो ध्यान दो एंगल पे, एंगल किस एक्सिस में सटा हुआ है? एक्स में कि वाई में? एंगल किस एक्सिस में सटा हुआ है, चिपका हुआ है? एक्स एक्सिस में 30 डिग्री चिपका हुआ है कि वाई एक्सिस? एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में चिपका हुआ है। तो जो जिस एक्सिस में चिपका हुआ है उसको कॉस ले लो, इसको ले लोगे पी
cos 30। जो बच गया उसको लिख दोगे P sin 30। क्लियर है बात? सेम डायग्राम। पी एक्स बराबर आया P cos 30। cos 30 डिग्री का वैल्यू है मालूम? cos 30 डिग्री बोलो। √3/2 नहीं होता है? P √3/2। P का x कंपोनेंट, उसी तरह P का y कंपोनेंट क्या होगा? P sin 30 डिग्री। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ये हो जाएगा P/2। z कंपोनेंट 0 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ पूछना है तो बोलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटा देते हैं। तो सेम डायग्राम रहता, क्या रहता? सेम डायग्राम। ऐसे ये एंगल अगर रहता है 30 डिग्री, ये P वेक्टर है, तो क्या करते? ये देखो P का x कंपोनेंट, ये P का y कंपोनेंट। अब बताओ Px क्या होगा, Py क्या होगा? बताओ जल्दी से। Px P sin 30, Py PD बराबर 0। क्या क्या लिखते हैं? Py हो जाएगा P cos खुशी। हाँ, इसमें जुड़ा हुआ है 30 डिग्री, ये हो जाएगा P cos 30, ये हो जाएगा P sin 30। वेरी गुड। जैसे ये मान लेते हैं फोर्स वेक्टर, ये 60 डिग्री। फोर्स का x कंपोनेंट बताइए और फोर्स का y कंपोनेंट। फोर्स का x कंपोनेंट बताइए और फोर्स का y कंपोनेंट बताइए। Fy cos 60, ऐसे थोड़ी लिखेंगे, ऐसे थोड़ी लिखेंगे। Fx बराबर f, किसका कंपोनेंट लिखना है? पहले f लिखना पड़ेगा, फिर cos 60 डिग्री। Fy बराबर पहले f लिखना पड़ेगा, फिर sin 60 डिग्री। ये आई कैप है और ये क्या है? जे कैप। अगर एफ वेक्टर को लिखने बोलेंगे, एफ वेक्टर दो चीज से बना हुआ है, एक एफ एक्स, मैग्नीट्यूड हो गया एफ एक्स डायरेक्शन आई कैप, प्लस मैग्नीट्यूड हो गया एफ वाई डायरेक्शन जे कैप। एफ वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? एफ एक्स कितना है? एफ cos 60 डिग्री आई कैप प्लस एफ
साइन 60 डिग्री जे कैप। क्लियर है? ऐसे लिखेंगे, वैसे इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आई कैप, ये क्या हो जाएगा जे कैप, पी वेक्टर बराबर पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। मतलब पी वेक्टर बराबर पी एक्स की जगह पे क्या होगा, पी साइन थीटा आई कैप प्लस पी कॉस थीटा की जगह पे 30 डिग्री लिखो, 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री जे कैप। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना क्लियर है? सीख गए? ठीक है, तो नेक्स्ट डे जो है हम लोग उसका प्रूफ कर लेंगे। आज के क्लास में इतना है, बाय। आज की क्लास में कहीं कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा, बता देंगे।